नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं सूरजमुखी के प्लांट के बारे में। हाँ दोस्तों, सनफ्लावर समर के लिए बहुत बढ़िया फ्लावरिंग प्लांट है। और जब गर्मी में सारे प्लांट फीके पड़ जाते हैं दोस्तों, ये चमकता है। और येलो और रेड दोनों कलर में आता है, लेकिन येलो पुराना वैरायटी है, अभी इसका रेड भी निकलने लगा है दोस्तों। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ येलो का मीडियम वैरायटी के बारे में। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मीडियम वैरायटी है और करीब 4 फीट के ऊपर खिला है। और छोटा वैरायटी और थोड़ा शॉर्ट हाइट में होता है। और ये देखिए, सेंटर इसका है ब्लैक और आउटर है येलो। और देखिए इसका बहुत सारा ब्रांच आया है और सब ब्रांच पे दोस्तों देखिए सब सूट से बर्ड्स आने लगा है। और ये अभी खिलना शुरू हुआ है। इसको दोस्तों नीचे लगाने पर बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन मैं गमले में लगाया हूँ और आज बात करने वाला हूँ गमले में आप इसे कैसे लगा सकते हैं। ये देखिए 2 जगह मैं लगाया हूँ और यहाँ पे भी फूल आना शुरू हो गया है। इसका हाइट थोड़ा छोटा है और करीब 3 फीट के ऊपर है और उसका हाइट आ गया है दोस्तों 4 फीट। और देखिए इसका पत्ता, ये मीडियम वैरायटी है इसीलिए पत्ता भी इसका मीडियम है। इसका लार्ज वैरायटी दोस्तों बहुत बड़ा फूल देता है, लेकिन फूल आने में बहुत लेट लगाता है। करीब आपका 90 दिन 100 दिन लग जाता है। और देखिए 2 प्लांट में लगाया हूँ गमले में, और गमले का साइज़ है दोस्तों 12 इंच का। अगर आपका गमला छोटा है और 8 इंच के गमले में आप लगा रहे हैं तो एक प्लांट ही लगाइए, क्योंकि इसका रूट दोस्तों बहुत हेवी रूट सिस्टम रहता है इसका और नीचे तक जाता है। और रूट अगर हेल्दी नहीं रहेगा तो प्लांट आपका हेल्दी नहीं दिखेगा। ये देखिए दोस्तों, अभी ये खिल रहा है और बहुत दिन तक लास्टिंग भी करता है। आस्टर फैमिली से होता है और आस्टर फैमिली का सभी फ्लावर दोस्तों 10-15 दिन के ऊपर लास्टिंग करते हैं। और इसका पत्ता भी चमकदार पत्ता रहता है। और देखिए ये बड्स सब बाकी हैं, ये खिलेंगे दोस्तों आगे। और जितना प्लांट का ग्रोथ आएगा उतना फूल आएगा यहाँ पे। और स्टार्टिंग स्टेज पे मैं दिया था दोस्तों यहाँ पे DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, उसका बस 4-4 दाने दिया था मैं। और जो फ्लावर देखिए स्पेंट फ्लावर हो उसे आप तोड़ दीजिए तो दूसरे तरफ प्लांट का न्यूट्रिएंट्स जाएगा और बाकी फूल अच्छे से खिल पाएंगे। और ये दोस्तों यूक्रेन का नेशनल फ्लावर है और पूरे गर्मी बहुत बढ़िया चलता है। और दोस्तों अभी आप पौधा नहीं लगाए हैं तो ज़रूर ला के लगा सकते हैं, टाइम अभी भी है। ये जून जुलाई तक फ्लावरिंग करेगा दोस्तों। और देखिए इसका सेंटर किसी में ब्लैक आता है, किसी में आता है आपका येलो। और इसका अभी टेडी बियर और रेड बहुत सारा वैरायटी निकलने लगा है, लेकिन मुझे वो सब मिला नहीं दोस्तों लॉकडाउन के चक्कर में। और इसका मैं छोटा सा सीडलिंग लाया था करीब 5 रुपया में, और बहुत बढ़िया ये फ्लावरिंग किया है। इसको 50 दिन लग गया दोस्तों फूल आने में। और देखिए अभी ये लगातार फूल देगा और ये भी अच्छे तरह से चल रहा है। तो इसको मैं फुल सनलाइट में रखा हूँ दोस्तों। फुल सन में रखने पर ही इसमें फ्लावरिंग आता है। और जब भी इसका मिट्टी आप ले रहे हो तो सैंडी सॉइल और गोबर का खाद लीजिएगा। ये देखिए ये सेंटर तक खिलता हुआ जाता है और 15 दिन तक चल जाता है दोस्तों इसका फूल। और देखिए ये फूल का बीज भी आप रख सकते हैं, जो सेंटर से आया हो बड़ा फ्लावर उसका बीज आप रखिए और बीज से आप फिर इसे लगा के बना सकते हैं। अभी बहुत लॉन्ग सीजन है इसका, अभी अगर आप लगाएंगे तो और 40-50 दिन में इसमें फूल आएंगे दोस्तों। इसका अगर आप छोटा वैरायटी लगाते हैं तो बूसी होके और ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। तो जो भी वैरायटी मिलता है लगाइए। और सनफ्लावर आपके वहाँ भी अगर फ्लावरिंग कर रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर ऐसे नए नए फ्लावर पर वीडियो मैं लेके आऊँगा। नमस्कार।